आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी क्रय केंद्रों पर कल से शुरू होगी गेहूं खरीद। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी से 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त मिलेगी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, सामाजिक राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। सामाजिक राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसटीएफ ने पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री योगी ने दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बलिया पुलिस ने कल रात जिले से जिला विद्यालय निरीक्षक सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ इन सभी से पूछताछ कर रही है। बलिया जिले में कल इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर के बाद 24 जनपदों में ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जिन जिलों में परीक्षा रद्द की गई वे हैं आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली। हालांकि राज्य के बाकी जिलों में परीक्षा निर्धारित समय से संपन्न हुई। बोर्ड ने रद्द हुई परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा अब 13 अप्रैल को पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 बजे के बीच होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई का पर्चा लीक होने की सूचना के बाद उन 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई जहां इस सीरीज के पेपर भेजे गए थे। इस बीच सरकार ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की है और उनकी सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। छात्र पेपर से संबंधित अपनी सभी समस्याओं के बारे में ईमेल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल है upboardexam2022@gmail.com, फेसबुक ग्रुप है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, व्हाट्सएप नंबर है 8840850347 और ट्विटर हैंडल है @UPBoardExam2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण होगा।
इसका आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव साझा किए हैं। इस योगदान के लिए उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को धन्यवाद दिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के कई जनपदों के बच्चे भाग ले रहे हैं। शामली जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र उमंग कुमार गायन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उमंग के चयन पर विद्यालय समेत उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। गौतम बुद्ध नगर की कक्षा 7वीं की छात्रा वैष्णवी कुमारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित स्वनिर्मित हस्तकौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपदों में कल से गेहूं खरीद शुरू हो रही है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए। साथ ही किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी उपज का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने और पेयजल की उचित व्यवस्था हो। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से पंजीकृत किसानों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर की जाएगी। किसानों को क्रय मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खातों में कराया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमार मीणा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख टन प्रस्तावित है। इसके लिए प्रदेश में 6000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को कोविड वैक्सीन की खुराक मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को 29 करोड़ से अधिक की कोविड वैक्सीन दी है और 10 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में किए गए सीरो सर्वेक्षण में राज्य के लोगों में एंटीबॉडी के स्तर में सुधार देखा गया है, जो टीकाकरण का परिणाम है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य लगातार चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से 83% से अधिक लोगों को अब तक टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 100% लोगों को पहली डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 29 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक इस आयु वर्ग के 7,19,000 से अधिक बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 49 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 354 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 10 करोड़ 78 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अयोध्या में इस बार रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी। ये बदलाव 3 अप्रैल से किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार प्रथम पाली में सुबह 6 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामलला के दर्शन की अवधि श्रद्धालुओं के लिए 3 घंटा बढ़ाई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी क्रय केंद्रों पर कल से शुरू होगी गेहूं खरीद। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी से 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त मिलेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।